तो आपने देखा किस तरह से कोरोना साइलेंट किलर बना हुआ है और युवाओं को भी टारगेट कर रहा है। कोरोना की इस लहर में युवाओं को एक चीज और टारगेट कर रही है, वो है हार्ट अटैक। एक स्टडी में ये बात सामने आई है कि इस लहर में 45 साल से कम उम्र के जिन लोगों की मौत हुई उनमें ज्यादातर हार्ट अटैक के कारण हुई। कई लोगों को तो कोरोना से जंग जीतने के बाद हार्ट अटैक के कारण जिंदगी हारनी पड़ी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आपके खान पान और रहन सहन से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है और वही इम्यूनिटी कोरोना से लड़ाई में कारगर साबित होती है। लेकिन बीतते समय के साथ ये विषाणु रहस्य बनता जा रहा है, अपना रंग रूप बदल रहा है और रिकवरी के बाद भी लोगों को परेशान कर रहा है। रिकवरी के बाद खास तौर से दो बीमारी मेडिकल साइंस के लिए पहेली बनती जा रही हैं। पहला हार्ट अटैक और दूसरा म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस। तो पहले बात हार्ट अटैक की। डॉक्टर्स का कहना है कि कम से कम 15 से 20% मरीजों में कोरोना वायरस दिल पर भी असर डाल रहा है। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नरेश त्रेहान ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि जिन लोगों को पहले से ही दिल की बीमारी है, यानी जिनके हार्ट में स्टेंट डाला गया है या जिनकी बाईपास सर्जरी हुई है, कोरोना से संक्रमित होने के बाद इन लोगों की दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि बड़ी फिक्र की बात यह है कि कोरोना के जिन मरीजों को पहले से हार्ट से जुड़ी कोई बीमारी नहीं रही है, उन्हें भी हार्ट अटैक का सामना करना पड़ रहा है। कुछ मरीजों के सीने में दर्द की शिकायत होती है और समय पर पता चलने पर उनका इलाज हो जाता है। हालांकि कुछ केस में हार्ट अटैक इतनी तेज़ी से होता है कि उन्हें बचाने का मौका नहीं मिल पाता। डॉक्टर नरेश त्रेहान कहते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर में पहले से दिल की बीमारी वाले बुजुर्गों की तुलना में युवा ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। कोरोना के युवा मरीजों में पल्मोनरी एडिमा यानी फेफड़ों में अचानक सूजन देखी जा रही है। इसकी वजह से मरीजों को सांस लेने में दिक्कत होती है। इसे ऐसे समझिए, ऐसे मरीजों में वायरस शरीर में प्रवेश करने के बाद सूजन को बढ़ाता है, जिससे दिल की मांसपेशियां कमज़ोर पड़ने लगती हैं। जब ऐसा होता है तो इससे दिल के धड़कने की गति पर असर पड़ता है और शरीर में खून के थक्के जमने लगते हैं, जिसे ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। मतलब ब्लड क्लॉटिंग की वजह से संक्रमित मरीज का दिल क्षमता के अनुसार पंप नहीं कर पाता और फिर उसके हृदय की गति रुक जाती है। लगभग 70% लोगों को दिल की मांसपेशियों में सूजन की समस्या हो रही है, जो उनके ठीक होने की संभावना कम कर रही है। डॉक्टर त्रेहान के मुताबिक इस बार कोरोना बिना दिल की बीमारी वाले 33 साल से कम के लोगों पर भी असर डाल रहा है। अब सवाल उठता है कि दूसरी लहर में अचानक ऐसे रोगियों की संख्या क्यों बढ़ गई है। तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि तनाव की वजह से कोरोना के मरीजों की दिक्कतें ज़्यादा बढ़ी हैं और इसकी वजह से हृदय गति भी बढ़ जाती है। ये वायरस से संक्रमित मरीजों के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए डॉक्टर तनाव से दूर रहने के लिए 3 चीज़ों के पालन की सलाह देते हैं। पहला, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज ज़रूर करें, योग और ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करें। दूसरा, आप संक्रमित हों या न हों, तनाव से दूर रहने वाले तरीके अपनाएं। और तीसरा, न्यूट्रिशन के लिए 30 से 40 ग्राम प्रोटीन का सेवन प्रतिदिन करें। अब यहाँ एक और सवाल का जवाब ज़रूरी है कि कोरोना के मरीज़ हार्ट अटैक से पहले सतर्क कैसे रहेंगे। तो डॉक्टर नरेश त्रेहान का कहना है कि जिन लोगों को पहले से दिल की बीमारी है, उन्हें भारीपन महसूस होने और सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षणों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। घर पर रहते हुए पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते रहें। किसी भी तरह की दिक्कत महसूस होने पर कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करें। और युवाओं को भी वही सावधानी अपनानी होगी जो दिल के मरीज या बुजुर्ग करते हैं। हार्ट की नलियों के अंदर में खून गड्ढा न बढ़ जाए, उसके वजह से एस्पिरिन या उसी तरह की ब्लड के क्लॉट को पिघलने की दवाई लेनी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ प्रॉपर डाइट, आपका न्यूट्रिशन, आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, योगा, मेडिटेशन, उसकी भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है। बिकॉज यही सारी चीज़ें हैं जो दवाई के अलावा आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए काम में आती है। अब बात कोरोना के दूसरे साइड इफेक्ट की करते हैं। ये है म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस, जिसके मरीज कई राज्यों में मिल रहे हैं और इलाज में देर होने पर लोगों की मौत भी हो रही है। शुक्रवार को हमने आपको इसके बारे में विस्तार से बताया था, लेकिन अब
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने एडवाइजरी जारी कर दी है, लेकिन पहले आपको इसके बारे में बताते हैं। दरअसल हवा में मौजूद फंगस सांस के रास्ते शरीर में पहुंचने पर साइनस और फेफड़े को प्रभावित करते हैं। आँख और नाक के पास स्किन का लाल होना, बुखार, सिर दर्द, खांसी, सांस लेने में समस्या, खून की उल्टी, मानसिक स्थिति में बदलाव, ये सब इसके लक्षण बताए जाते हैं। लेकिन डायबिटीज़ और कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों में नाक में सूजन, चेहरे के एक ओर दर्द, नाक की रेखा पर कालापन, दर्द के साथ धुंधला दिखाई देना, सीने में दर्द, त्वचा के रंग में बदलाव और सांस लेने में समस्या होने पर म्यूकरमाइकोसिस का संदिग्ध मामला हो सकता है, जिसके चलते नाक की हड्डियां, जबड़े और आंखें तक निकालनी पड़ जाती हैं और दिमाग में इसके पहुंचने पर मौत तक हो सकती है। अब जानिए कि ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस कोरोना के मरीजों के अंदर कैसे होता है और कैसे इससे बचा जा सकता है। तो ICMR और स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी के मुताबिक डायबिटीज़ का अनियंत्रित होना, स्टेरॉइड की वजह से इम्यूनिटी में कमी, लंबे समय तक ICU में रहना कारण है। परामर्श में कोरोना मरीज में जो फंगल इन्फेक्शन होता है वही म्यूकरमाइकोसिस है। इस बीमारी से बचने के लिए कोरोना मरीज की छुट्टी के बाद भी ब्लड में ग्लूकोज की निगरानी की जानी चाहिए। स्टेरॉइड का सही समय पर इस्तेमाल होना चाहिए। ऑक्सीजन सपोर्ट के दौरान नमी के लिए साफ और संक्रमण मुक्त पानी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एंटीबायोटिक और एंटीफंगल दवा का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कोविड के इलाज के दौरान डायबिटिक आदमी बहुत समय तक ICU में रहे, डायबिटीज कंट्रोल ना हो क्योंकि उसको स्टेरॉइड की गोली मिलती है ताकि वायरस शरीर को अटैक ज्यादा ना कर पाए। उसके चलते ये ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जिसे फंगस कहते हैं वो शरीर में घर कर लेती है। पे नाक में या मुंह में काले कलर के धब्बे आ जाना, ये म्यूकरमाइकोसिस के साइंस होते हैं, जिसको जल्द से जल्द पहचाना जाए ICU में रहते हुए तो म्यूकरमाइकोसिस से बचा जा सकता है। मतलब कोरोना कंट्रोल होने के बाद ऐसे लोगों को डायबिटीज़ पर पूरी तरह कंट्रोल करना ज़रूरी हो जाता है और इम्यूनिटी बढ़ाना भी बेहतर विकल्प है। इसलिए अगर इसके कोई भी लक्षण दिखें तो घरेलू उपचार करने से बचें और सीधा डॉक्टर से संपर्क करें। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।